हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और बच्चों, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं साइनसोइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस का। हमने इससे पहले 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। क्लियर? क्योंकि मैंने आपको 30 क्वेश्चन दिए थे टेस्ट में, तो 1 से 10 तक डिस्कस कर लिए हैं और आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर बच्चों? और बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, बच्चों को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये लेक्चर जो मैं स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है बच्चों कि यदि कुछ और डाउट हो आपको, क्लियर, तो आप मेरे फेसबुक पेज पर कमेंट लिख सकते हैं। और इसके बाद मेरा जो चैनल है वहाँ पर आप जाकर कमेंट्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी अच्छी टेक्निक्स हैं, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या मेरे जो फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज पर जाकर, क्लियर, उसमें आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं। या इसके बाद मेरे चैनल पर जाकर उसमें कमेंट्स में लिखकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसके आंसर आपको दे दूंगा। कोई सा भी डाउट हो, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा हो, मैक्सिमम बच्चों के मेरे पास मैसेज आ गए हैं कि 1 से लेकर 10 तक में जो डाउट थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं स्टूडेंट्स के। क्लियर? तो आज हम उसके आगे की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और बच्चों, आप पढ़ते रहिए अच्छी तरह से और आपके रेस्पॉन्स हमें चाहिए। और आप मेरे चैनल को लाइक करते रहिएगा। ओके, मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए बच्चों, माय नेम इज आशीष गुप्ता और आप सभी का स्वागत है मेरे ऑनलाइन पाठशाला बाय आशीष गुप्ता में। और बच्चों, हम आज के क्वेश्चंस हम शुरू करने वाले हैं। तो हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था, राइट। इसमें ये क्वेश्चन है कि द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पियर, राइट। पीक वैल्यू मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, कि आपकी कोई वेवफॉर्म है, कोई सी भी वेवफॉर्म हो सकते हैं, राइट। आपकी कोई पर्टिकुलर वेवफॉर्म है, इसमें आपको अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू दी है, इट इज कॉल्ड 5 एम्पियर, राइट। ये बच्चों क्या है आपके 5 एम्पियर आई एम। क्लियर? पेपर में गिवन है द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पियर एंड इट्स फ्रिक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। Find the RMS value and time taken to reach the peak value of current starting from 0, राइट। बच्चों, क्योंकि बच्चों को जो चीज़ समझ में नहीं आई है, जो मेरे पास मैसेज आए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबने RMS वैल्यू सही से डिटरमाइन कर लिया है। क्योंकि आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, IRMS इक्वल्स टू IM अपॉन √2। क्लियर? यहाँ से आप IRMS डिटरमाइन कर सकते हैं। बट आपके मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ये आई थी कि टाइम टेकन टू रीच द पीक वैल्यू ऑफ करंट स्टार्टिंग फ्रॉम 0, कि जैसे सपोज ये आपकी साइनसोइडल वेवफॉर्म है ना। क्लियर बच्चों? ये आपकी साइनसोइडल वेवफॉर्म है, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई IM, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों? 5 एम्पियर दी है ना। तो यहाँ से आप IRMS की वैल्यू निकाल सकते हैं IM अपॉन √2 से। बट आपको अब ये पूछा है कि जब साइनसोइडल वेवफॉर्म 0 से स्टार्ट हुई, मतलब 0 टाइम, ये आपका 0 पाई 2 पाई, और ये आपका कंप्लीट टाइम होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कंप्लीट टाइम। 1 साइकिल मीन्स 1 टाइम पीरियड, कि जब आपकी कोई साइनसोइडल वेवफॉर्म 0 से स्टार्ट हुई, 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक आने में कितना टाइम लगा, राइट। 0 से मैक्सिमम वैल्यू मीन्स पाई बार, ये कितना हो जाएगा बच्चों? π/4 हो जाएगा, है ना। ये आपका पाई, या नहीं, ये π/2 हो जाएगा। हमने यहाँ पे पाई लिया है, ये हमने पाई लिया है, तो यहाँ पर π/2 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा π/2, सही है, π/2। क्लियर? तो अब ये कह रहा है कि 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक आने में कितना टाइम लगा। अब हमें ये डिटरमाइन करना है। आपको यहाँ पे क्या क्या थिंग्स डिटरमाइन करनी है। नंबर फर्स्ट आपको डिटरमाइन करना है IRMS, राइट, रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एंड लास्ट वन इज टाइम पीरियड T टू रीच 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, है ना। क्लियर बच्चों? तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम आंसर देखते हैं कि आपका आंसर कहता है दी RMS वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाय IRMS। क्या होता है बच्चों? I0 अपॉन √2। I0 कितना है? मैक्सिमम वैल्यू 5, और √2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.536 एम्पियर, राइट। ये I0 को आप IM भी लिख सकते हैं या Imax भी लिख सकते हैं, राइट, कुछ भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो आपको ये पता हो गया बच्चों कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपकी मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, राइट, तो वहाँ पे आपको
आरएमएस वैल्यू निकालने का मेथड यही होता है कि आई नॉट डिवाइड बाई रूट 2। यदि यहाँ पे बच्चे वोल्टेज पूछता तो आप यहाँ पे वी आर एम एस का फॉर्मूला लगाते, वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई रूट 2। क्लियर? तो यहाँ से आप वी आर एम एस डिटरमाइन कर सकते हो। तो आपको क्लियर हो गया कि जब किसी भी क्वेश्चंस में अल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू गिवन है 5, तो आपकी आई आर एम एस वैल्यू क्या आ गई? 3.536 एम्पियर। क्लियर? अब बच्चों हमें निकालना है टाइम टेकन, कि जब कोई साइनसॉइडल वेवफॉर्म 0 से स्टार्ट हुई और मैक्सिमम 5 एम्पियर तक जाने में उसे कितना टाइम लगा, है ना। क्योंकि एक सिंगल फंडा आप यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे आपको बच्चों एक फंडा गिवन है, फ्रिक्वेंसी आपकी गिवन है 50 हर्ट्ज। क्लियर? 50 हर्ट्ज है, तो आप यहाँ से टाइम टेकन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है फ्रिक्वेंसी जब गिवन होती है तो टाइम टेकन का फॉर्मूला क्या होता है? t इक्वल टू 1/f। क्लियर? 1/f मीन्स 1/50 सेकेंड। क्लियर? ये हो जाएगा आपका, है ना। तो आप डायरेक्ट, क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं बच्चों, क्योंकि फ्रिक्वेंसी और टाइम दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं। यदि फ्रिक्वेंसी गिवन नहीं होती तो और कोई ना कोई थिंग गिवन होती जिससे आप टाइम पीरियड निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्वेंसी गिवन है। तो फ्रिक्वेंसी का सबसे अच्छा फंडा यही है कि t इक्वल टू 1/f से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं, लेकिन आपको निकालना है 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक का टाइम पीरियड, नॉट 0 से पाई टू पाई तक टाइम पीरियड, ना 0 से पाई तक टाइम पीरियड, है ना। हो गया क्लियर? कि क्लियर है बच्चों? आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड कैसे निकालना है, ये चीज़ ध्यान रखना। आपको टाइम पीरियड निकालना है यहाँ से यहाँ तक, केवल 0 से π/2 तक का टाइम पीरियड निकालना है। 0 से पाई तक नहीं निकालना, 0 से 2 पाई तक नहीं निकालना, आपको 0 से π/2 तक का टाइम पीरियड निकालना है, t, है ना। तो अब ये देखते हैं ये कितना आएगा, है ना। सही? क्लियर है बच्चों? यदि पेपर में क्वेश्चंस आ जाए कि कंप्लीट टाइम पीरियड निकालिए 2 पाई तक, तो भी इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन आ जाए कि आप 2 पाई तक का टाइम पीरियड निकालिए, पाई तक टाइम पीरियड निकालिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, मैक्सिमम वैल्यू तक का टाइम पीरियड निकालिए, तो आप ऐसे आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कैसे डिटरमाइन होता है ना। तो बच्चों यहाँ पे अब आपका एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है, द टाइम पीरियड ऑफ द करंट एज t इक्वल टू 1/f। क्लियर? t इक्वल टू 1/f। तो f कितना है बच्चों? 50 हर्ट्ज। तो 50 कितना हो जाएगा? 1/50 सेकेंड। क्लियर? तो यहाँ पे आप ऐसे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, बट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है द करंट टेकन 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड टू रीच द पीक वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0। क्लियर? आप ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि यदि आपका ये टाइम पीरियड है, क्लियर, यदि आपका टाइम पीरियड है, या आपका 2 पाई है या आपका पाई है, क्लियर, तो बच्चों ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड मीन्स π/2। ये तो π/2 आपका पाई हो गया, बट यहाँ पर टाइम पीरियड की बात हो रही है। मान लीजिए 1/4 हमने क्यों लिखा? ये आपकी कंप्लीट साइनसॉइडल वेवफॉर्म है, सही है। चलो बच्चों ये मैं ऊपर रेडी कर देता हूँ, ऊपर रेडी करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा घिसपिच हो जाएगा। आप ध्यान से देखना कि ये आपके साइनसॉइडल वेवफॉर्म है बच्चों, पूरी कंप्लीट, है ना। और इन पूरे कंप्लीट का टाइम पीरियड कितना है? कैपिटल T, सही है। एक कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड कितना होता है? कैपिटल T होता है, राइट। क्लियर? ये यहाँ पे हम 2 पाई ले लेते हैं, यहाँ पे हम पाई ले लेते हैं। क्लियर? और आपको कहाँ तक का टाइम पीरियड निकालना है? 0 से π/2 तक का टाइम पीरियड निकालना है। दिस इज द IM, ये आपकी मैक्सिमम करंट हो जाएगी IM इक्वल टू 5 एम्पियर, है ना बच्चों। क्योंकि राइटिंग थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, क्योंकि मैं माउस से लिखता हूँ। क्लियर? तो इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स ज़्यादा वैसा ना करें आप, है ना, क्योंकि माउस से लिखता हूँ तो थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं आती, सही है। तो आप यहाँ पे आप देखना कि जब आपकी 1 कंप्लीट साइकिल होती है तो इसका टाइम पीरियड हो गया T। जब आपकी एक हाफ साइकिल होती है तो हाफ साइकिल का टाइम पीरियड कितना हो गया बच्चों? T/2। क्लियर? यहाँ तक का टाइम पीरियड कितना हो गया? T/2। और जब आपकी मैक्सिमम वैल्यू तक टाइम पीरियड आएगा तो यहाँ का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? इसका टाइम पीरियड हो जाएगा T/4, है ना। कंप्लीट 1 साइकिल का टाइम पीरियड कैपिटल T, हाफ साइकिल का टाइम पीरियड T/2 और मैक्सिमम वैल्यू तक का टाइम पीरियड T/4। क्लियर? तो आपको इस थिंग का ध्यान रखना है, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे द करंट टेकन 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड टू रीच द पीक वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0।
कि जब कोई साइनसोइडल वेवफॉर्म 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम वैल्यू Im तक पहुंचेगी तो उसे t/4 टाइम लगेगा। बट उसकी वैल्यू निकालनी है, हमें t की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि t की वैल्यू क्या होगी, t/4 टाइम लगेगा, बट हमें t की वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू क्या होगी, है ना। अब हम बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इसे। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सर में आ गया होगा आपको। अब हम आगे देखते हैं कि आगे कॉन्सेप्ट बच्चों, दिस इज द साइनसोइडल वेवफॉर्म, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो आपको कौन सा टाइम टेकन निकालना है, t/4 के बीच में टाइम टेकन निकालना है। क्लियर, क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे सबसे बड़ा फंडा यह है कि आप डायरेक्ट यूज़ करिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये आप नोट कर लीजिए, ये मैं पूरा तरीका बताता हूँ ये कैसे निकाला हुआ है। आपका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, t = 1/f। क्लियर है। तो 1/f बच्चों कितना होता है, 50 हर्ट्स है ना। बट वो कह रहा है 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड, मीन t/4 पे निकालना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/200। 1/200 मीन्स 0.005 सेकेंड, मीन्स 5 मिली सेकेंड। इट मीन्स यदि 0 से t/4 तक कोई साइनसोइडल वेवफॉर्म क्रिएट होगी तो उसे 5 मिली सेकेंड का टाइम लगेगा। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक थिंग और बताता हूँ। यदि पेपर में आता है क्वेश्चन कि बच्चों 0 से t/2, कि ये t/2 जो पाई है, यहाँ पे पाई होगा बच्चों, है ना। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं 2 पाई, यहाँ पे पाई, है ना। तो अब कोई क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि 0 से t/2 या पाई तक कितना टाइम लगेगा, तो आप कैसे निकालोगे। t बच्चों क्या हो जाएगा, 1/f, है ना। 1/f का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 1/50। क्लियर, मल्टीप्लाई t/2 तक निकालना है तो 1/2 लिख दीजिए। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। क्लियर, 1/100 सेकेंड, है ना। जब आप t तक निकालेंगे तो t कितना हो जाएगा बच्चों, 1/f हो जाएगा। t का मतलब तो t है, कोई परेशानी नहीं है। 1/1 तो 1/50 रहेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/50 सेकेंड, है ना। यहाँ पे 1/100 सेकेंड, यहाँ पे 1/200 सेकेंड। क्लियर। तो आप ऐसे करके यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं। और बच्चों इसका ऑप्शंस कौन सा आएगा, इसका ऑप्शन चेक करते हैं। इसका ऑप्शंस आपका आएगा यहाँ पे बी आंसर आपका, करेक्ट आंसर बी है। क्लियर, 3.33 आपका बी ऑप्शन क्या कहता है, 3.536 एम्पियर एंड 5 मिली सेकेंड। बच्चों का आंसर जो था 3.536 एम्पियर, ये तो सही आ रहा था क्योंकि आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया IRMS = I0/√2। बट टाइम टेकन बच्चों से निकालना नहीं आ रहा था। तो टाइम टेकन का सबसे अच्छा प्रोसेस यही है, क्योंकि बच्चों साइनसोइडल वेवफॉर्म साइकिल के ऊपर डिपेंड होती है, 1 साइकिल। क्लियर, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होती है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इंडिया की, 50 हर्ट्स। मीन्स 1 सेकेंड में 50 साइकिल क्रिएट करेगा, ±50 साइकिल्स, इट इज कॉल्ड 50 हर्ट्स, है ना। तो आप सीधी सी बात है कि टाइम जो है फिर फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। तो जब भी टाइम निकालना हो तो डायरेक्ट एक ही फार्मूला यूज़ करिए, 1/50, 1/f मीन्स 1/50। और जो टाइम पूछ रहा है 1/4 या t/4 पे पूछ रहा है, या t/2 पे पूछ रहा है, या 3t/2 पर पूछ रहा है, या t पर पूछ रहा है, तो आप उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/4 पूछ रहा है तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 पर पूछ रहा है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3t/2 पे पूछ रहा है तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। t पे पूछा है तो 1/1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर, आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा, है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन AC सर्किट इज, आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू गिवन है 10 sin 2ωt + π/3 एम्पियर। द करंट एट t = t/24 मीन्स आपको t/24 पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू I की वैल्यू निकालनी है कि t/24 पर कितनी करंट फ्लो होगी। यही आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है बच्चों। मतलब आपकी एक कंप्लीट इक्वेशन है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर करंट की वैल्यू निकालनी है। इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। यही बच्चों इंस्टेंटेनियस होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर जो वैल्यू क्रिएट होती है वोल्टेज की और जो करंट की, या अल्टरनेटिंग कंपोनेंट्स की, करंट और वोल्टेज की, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्लियर बच्चों।
एक पर्टिकुलर टाइम पर जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू क्रिएट होती है उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। बस अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस स्मॉल टी पर आपको ये वैल्यू पुट करनी है t/24 और इसे सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब बच्चों देखो कैसे करते हैं, है ना। अब आपका ये क्वेश्चन कहता है, क्योंकि ये काफ़ी स्टूडेंट्स का आंसर सही है लेकिन 2-3 स्टूडेंट्स का आंसर गलत था, तो एक बार देख लीजिए, है ना। आपके क्वेश्चन गिवन है I = 10 sin 2ωt + π/3 एम्पियर, है ना। यहाँ पर आपको T/24 गिवन है पेपर में। अब बच्चों आपको क्या करना है कि T/24 जो पेपर में गिवन है ये वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देनी है। जहाँ पर भी स्मॉल टी है वहाँ पर आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, जहाँ पर भी हो। तो हमने वैल्यू पुट कर दी तो आपका आंसर आ जाएगा I = 10 sin 2ωt/24 + π/3 एम्पियर, है ना। क्लियर। इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, हमने यहाँ से इसे कैंसिल आउट कर दिया, 2 से कैंसिल आउट कर दिया तो बच्चों ये हो जाएगा 12। तो क्या आ गया, I = 10 sin ωt/12 + π/3 एम्पियर। अब बच्चों आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप लीजिए एलसीएम, यहाँ से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद इन सबको सॉल्व करिए। और अब सबसे अच्छा फंडा क्या है कि ओमेगा टी पर आप क्या रख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 2π रख सकते हैं। कैसे, क्योंकि आपको पता है बच्चों, आपकी साइनसॉइडल वेवफॉर्म होती है। क्लियर, आपकी साइनसॉइडल वेवफॉर्म होती है तो टाइम पीरियड क्या होता है, ओमेगा टी, बट एक कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड कितना होता है, टी। क्लियर, तो ओमेगा टी कितना हो गया, 2π हो गया, है ना। तो आप बच्चों ओमेगा टी पर क्या रख सकते हैं, 2π रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2π रखना पड़ेगा। 2π से तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 10 साइन, बच्चों मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, ये सन में आ गया, यहाँ पर 2π कैसे आया, है ना। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों 10 साइन 2π/12 + π/3 एम्पियर, है ना। तो 2 से ये काट दीजिए, 6 आ जाएगा। आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, पाई से कुछ कटेगा तो साइन पाई की वैल्यू कुछ होगी और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों। अब बस आपको एक थिंग का ध्यान रखना है, ओमेगा टी = 2π होगा, है ना। तो यहाँ पे अब हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पे ओमेगा टी पर हमने 2π की वैल्यू रख दी, है ना, क्योंकि ओमेगा टी पर हमने 2π की वैल्यू रख दी। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इस 2 से काट दीजिए, ये आपका बच्चों 6 आ जाएगा, है ना। 6 आ जाएगा ना, तो डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो हमने काटा नहीं, मैंने यहाँ पे काटा नहीं है, मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया डायरेक्ट। तो जब आप 12 और 3 का एलसीएम लेंगे तो बच्चों एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 लेने के बाद आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना। वो कैसे सॉल्व करते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो बच्चों 12 आ जाएगा, है ना। और जब 12 × 1 = 12 बच्चों 2π आ जाएगा, 3 × 4 = 12, राइट, 3 × 4 = 12, तो यहाँ पे 4π आ जाएगा। टोटल आ गया बच्चों 6π/12, तो कितना आ जाएगा 2, मीन्स π/2 आ जाएगा आंसर इसका, है ना। और साइन π/2 कितना होता है बच्चों, साइन π/2 होता है आपका 1। क्लियर, 90 डिग्री। क्लियर, देखो बच्चों 6π आ गया, I = 10 sin 6π/12 एम्पियर। अब आपको पता है कि क्या आ गया आंसर लास्ट में, I = 10 sin π/2 एम्पियर, है ना। अब यहाँ पे आपका पाई कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। क्लियर, 180 डिग्री / 2 हो जाएगा। अब अगर साइन 90 आ गया, साइन 90 आपका कितना होता है 1, ये फॉर्म कितनी हो जाएगी बच्चों, साइन 90 1 से जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 एम्पियर आ गया। तो लास्ट आपका आंसर यहाँ पे आएगा A 10 एम्पियर। क्लियर बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है और बस आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही मेथड करना पड़ेगा कि जब कोई से भी कहीं पर भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है या कोई इक्वेशन गिवन है, क्लियर, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको एक फिक्स वैल्यू निकालनी होती है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पर एक फिक्स वैल्यू को निकालना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो टाइम टेकन है, जो स्मॉल टी की वैल्यू गिवन है या दी हुई है पेपर में, कुछ भी दे सकते हैं, T/24, T/20, T/10, T/2, वो वैल्यू वहाँ पे पुट कर देनी है। उसके बाद इसे सिंपल मेथड से सॉल्व करिए। लास्ट में साइन की कुछ वैल्यू आएगी, साइन 60, साइन 70, साइन 80, उसे आप कैलकुलेट से सॉल्व करिए और जो मैक्सिमम वैल्यू गिवन होगी I0 उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको फाइनली I की वैल्यू आ जाएगी।
इट मीन्स कि जब t/24 टाइम पर साइनसोइडल वेवफॉर्म क्रिएट होगी तो वो कितना आंसर देगा बच्चों, 10 एम्पेयर का आंसर देगा, 10 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा। तो ये होती है बच्चों इंस्टेंटेनियस वैल्यू, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर करंट की वैल्यू को डिटरमाइन करती है। क्लियर बच्चों, ये समझ में आ गया। अब हम 30 क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ है, 50% स्टूडेंट ने सॉल्व करा है, बट 50% स्टूडेंट्स का आंसर गलत है। तो अब हम इसे देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइन वेव at phase angle theta equals to pi/4 having an instantaneous current is 10 ampere, right, and time period 360 डिग्री। बच्चों ने यहाँ गलती कर दी थी। क्लियर, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि आपको साइन वेव गिवन है। साइन वेव कौन सी होती है बच्चों, यहाँ पे बना देता हूँ। साइन वेव आपकी कैसे होती है, ये आपकी साइन वेव होती है। और थोड़ी सही से बना देता हूँ बच्चों, क्योंकि माउस से बना रहा हूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है माउस से बनाना, है ना, लेकिन कोशिश जारी है ना, अच्छी तरह से आ रहा है समझ में। ये क्लियर है बच्चों, ये आपका 0 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, दिस इज द 360, ये 360 डिग्री है। ये आपका टाइम टेकन नहीं है, ये कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड है 360 डिग्री। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, आपको बच्चों मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है साइन वेव की। फेस एंगल आपका थीटा π/4 गिवन है और आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू गिवन है 10 एम्पियर। क्लियर, तो टाइम पीरियड 360 नहीं होगा, क्योंकि टाइम पीरियड 360 का मतलब क्या है कि एक कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड गिवन है यहाँ पे। बट आपको थीटा इक्वल टू π/4 पर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू 10 एम्पियर है। तो यहाँ पे आप कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू का, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी या साइन थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं। साइन थीटा कितना हो जाएगा बच्चे, π/4, है ना। तो यहाँ से आप साइन π/4 की वैल्यू निकालिए और 10 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। देखो मैं फिर से बताता हूँ आगे सॉल्व करके कि कैसे सॉल्व करना है। ऐसे पहले इसे रफ कर देते हैं। अब आगे देखते हैं कि देखो बच्चों, सबसे पहले आपका क्या क्या गिवन है आंसर में। फॉर्मूला आपका होता है, जब भी आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिटरमाइन होती है बच्चों, तो आपका फॉर्मूला होता है I इक्वल टू स्मॉल I इक्वल टू I0 साइन थीटा या I0 साइन ओमेगा टी। सही है, ओमेगा टी में थीटा, बात एक ही है। क्लियर, तो आप हमेशा इंस्टेंटेनियस वैल्यू को स्मॉल लेटर से प्रेजेंट करते हैं और I0 आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ से आप आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं वैल्यू को, है ना। तो यहाँ पे अब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, π/4। आपको थीटा पर π/4 की वैल्यू रखनी है, थीटा सही है। और इंस्टेंटेनियस पर आपको 10 वैल्यू रखनी है, या आपके स्मॉल I गिवन है पेपर में। इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है इसकी, 10। थीटा की वैल्यू कितनी है, π/4 मीन्स 45 डिग्री। सही है, तो साइन 45 डिग्री कितना होता है बच्चों, साइन 45 डिग्री आपका होता है, साइन 45 की वैल्यू आप कैलकुलेशन निकाल लीजिए, 0.7 कुछ होती है ना, 0.707 कुछ ऐसे करके होती है साइन 45 की वैल्यू। आप वहाँ पे पुट कर दीजिएगा। इसके बाद जैसे आप रखेंगे, जैसे कैसे निकालेंगे, I0 इक्वल टू 10/0.7। क्लियर, ये आ गया, क्योंकि आपको बच्चों I0 की वैल्यू निकालनी है। अब एक बार मैं फिर से बता दूं, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे डाउट था, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा ऐसे कि यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया। हमने केवल वैल्यू रखी है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल I इक्वल टू I0 साइन थीटा। स्मॉल I की वैल्यू 10 गिवन है, थीटा की वैल्यू π/4 गिवन है, मीन्स 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री आपका होता है, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 0.7। क्लियर, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 इक्वल टू I0 क्रॉस 0.7। अब यहाँ पे बच्चों आपको I0 निकालना है, तो I0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/0.7। तो कितना आ जाएगा आपका, 14.3 एम्पियर, है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, इसका राइट आंसर सी है बच्चों, 14.3 एम्पियर। क्लियर, तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बच्चों ने यहाँ पे एक गलती कर दी थी कि आपने ओमेगा टी पर आपने 360 डिग्री रख दिया था। सही है, आप बच्चों ने क्या गलती करी थी, क्योंकि बच्चों ने मेरे पास बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं, तो बच्चों ने ये गलती करी थी यहाँ पे कि I इक्वल टू I0
चलो यहाँ पे थोड़ी जगह छोटी है, मैं आपको एक इसकी मिस्टेक बताता हूँ कि स्टूडेंट ने गलती क्या करी है। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर, ये हो गया। तो बच्चों ने यहाँ पे क्या गलती करी, आई की वैल्यू तो यहाँ पे 10 रख दी, है ना। आई नॉट यहाँ पे क्या रख दिया बच्चों, आई 360 डिग्री रख दिया, क्योंकि टाइम टेकन इसमें देखा बच्चों 360, लेकिन हम लोग थीटा की वैल्यू नहीं देखी π/4। वो तो 360 जो है, 360 जो वैल्यू दी हुई है पेपर में, वो माइंड को डिस्टर्बेंस करने के लिए दी हुई है ना। क्योंकि जब आप 360 पे वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा आई नॉट जीरो आएगा, क्योंकि साइन 360 कितना होता है बच्चों, जीरो होता है ना। तो आई नॉट कितना हो जाएगा, आई नॉट आपका कितना हो जाएगा, है ना 10, सही है। तो पूरी वैल्यू ये जीरो हो जाएगी, सही है। तो आई नॉट आपका देखो, आई नॉट कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। कैसे, देखो बच्चों 10 इक्वल्स टू आई नॉट क्रॉस जीरो, सही है। या ऐसे लिख सकते हैं आई नॉट इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई जीरो, तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब कोई वैल्यू है ही नहीं, मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पे है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि साइन 360 पर आपको वैल्यू नहीं निकालनी है, क्योंकि वो बच्चों कंप्लीट टाइम टेकन गिवन है। आपको निकालना है थीटा इक्वल्स टू π/4 पर, जो ओमेगा टी इक्वल्स टू थीटा मीन π/4। तो आपने सिंपल फार्मूला लगा दिया, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा, थीटा पर आपने π/4 की वैल्यू पुट कर दी, स्मॉल आई आपका 10 गिवन है, आई नॉट इक्वल्स टू आई अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, है ना। ये डायरेक्ट ऐसे भी फार्मूला लिख सकते हैं, यहाँ पे आई नॉट इक्वल्स टू आई अपॉन साइन थीटा, इससे भी आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्लियर, आपका क्लियर आंसर आ जाएगा, है ना। जो बस यहाँ पे आपको एक थिंग का ध्यान रखना है, जो थीटा की वैल्यू गिवन है π/4 π/2, है ना, सही है, या π/3 π/6, कुछ भी वैल्यू गिवन है वो आपको थीटा पर वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्लियर बच्चों, ये समझ में आ गया क्वेश्चन 13 वाला, सब बच्चों को क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे 50% बच्चों ने यही गलती करा था कि ओमेगा टी पर आपने 360 रख दिया, बट 360 नहीं रखना है, यहाँ पे जो वैल्यू थीटा है उसी की वैल्यू रखनी है ना। अब आपका 14 क्वेश्चन कहता है बच्चों, 14 क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट दी फ्रॉम फैक्टर। फ्रॉम फैक्टर आपको निकालना है इफ़ दी पीक वैल्यू ऑफ करंट 10 एम्पियर एंड दी एवरेज वैल्यू आपकी 2 एम्पियर गिवन है। अब बच्चों हमेशा ध्यान रखना, फ्रॉम फैक्टर क्या होता है आपका, फ्रॉम फैक्टर आपका होता है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। क्लियर, ये तो होता है ना, क्योंकि ये मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही हैं, ये वाला आंसर सब बच्चों ने सही करा है। फ्रॉम फैक्टर क्या होता है, फ्रॉम फैक्टर इक्वल्स टू RMS अपॉन एवरेज, सही। बट यहाँ पे पीक वैल्यू गिवन है, एवरेज वैल्यू तो 2 एम्पियर है, तो यहाँ पे आप 2 एम्पियर रख सकते हैं, रख दीजिए, सही है। बट एवरेज वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो आप यहाँ से पीक वैल्यू से एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, RMS इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन √2, सही है। आई नॉट दिस इज द पीक वैल्यू, आई नॉट कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 10 अपॉन √2, डायरेक्ट वैल्यू निकालिए, यहाँ वैल्यू रखिए, फ्रॉम फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे ऑप्शन चेक करना है कि ऑप्शन कौन सा आएगा, है ना। 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें राइट ऑप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे फ्रॉम फैक्टर आपका क्या होता है, आई RMS अपॉन आई एवरेज। आई एम कितना दिया हुआ है आपको, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, आई एम इज द मैक्सिमम वैल्यू 10 एम्पियर और आई एवरेज 2 एम्पियर। अब बच्चों यहाँ पे हमें निकालना है पहले आई RMS क्या होता है, आई एम अपॉन √2, 10 अपॉन √2 हो जाएगा यहाँ पे, 10 अपॉन √2, और √2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1.4। जब आप 10 को 1.4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर है 7.1, सही है। तो 7.1 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 2 एम्पियर की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो अब आपका फ्रॉम फैक्टर क्या होता है, 7.1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 3.6 एम्पियर, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 3.6 एम्पियर। और ऑप्शन आपका डी सही है, यहाँ पे डी 3.6 एम्पियर। क्लियर बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए 14 वाला। क्योंकि 14 वाले में क्या हुआ था बच्चों कि क्वेश्चंस को थोड़ा टफ दे दिया था, यहाँ पे आपको RMS की वैल्यू गिवन नहीं थी, यहाँ पे आपको पीक वैल्यू गिवन थी, मैक्सिमम वैल्यू गिवन थी 10 एम्पियर। तो आपने क्या करा, फ्रॉम फैक्टर डिटरमाइन करने के लिए RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू इसका फॉर्मूला होता है। तो आपने डायरेक्ट सबसे पहले RMS वैल्यू को डिटरमाइन करा, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2 मीन्स आई नॉट अपॉन √2, इसके बाद आपने वैल्यू को पुट कर दिया, फ्रॉम फैक्टर फाइनली आ गया। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 15, क्योंकि आज हम 15 क्वेश्चन तक ही डिस्कस करेंगे, इसके बाद 16 to 20 करेंगे, है ना।
तो बच्चों आज का क्वेश्चन 15 वाला ये कहता है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइन वेव एट RMS वैल्यू इज 110 वोल्ट। बच्चों कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चन सब बच्चों ने सही करा है, क्योंकि यहाँ पर केवल आपको फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट। आपका क्या फार्मूला होता है, RMS इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू I0 अपॉन √2, है ना। तो यहाँ पे जब आप I0 निकालेंगे तो I0 कितना हो जाएगा, RMS क्रॉस √2, क्लियर। तो RMS की वैल्यू कितनी है, 110 क्रॉस √2। आई थिंक सी आंसर आएगा इसका, है ना, जब से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इजी है। कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए थे कि सर आपने इतना इजी क्वेश्चन कैसे दे दिया, क्योंकि मैं बता दूं बच्चों, पेपर के अंदर सारे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं आते। कोई सा भी आप पेपर देख लीजिए, उसके अंदर केवल 40 से 50% क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं, बाकी के 50% पेपर थोड़ा ईजी होता है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको एक थिंग का ध्यान रखना है, मैंने आपको यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, ईजी भी और टफ भी, क्योंकि यदि सारा पेपर टफ आ जाए तो आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पेपर को सॉल्व करना, है ना बच्चों, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। VRMS आपका क्या होता है, VM अपॉन √2। VM क्या हो गया, VM इक्वल टू VRMS मल्टीप्लाई √2, वैल्यू पुट करिए, VM इक्वल टू 110 क्रॉस √2 हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर आ गया 115.6 वोल्ट में सी आंसर। देखिए बिल्कुल सी आंसर आपका सही है। तो बच्चों आपके ये 15 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस करा, 11 से लेके 15 तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रहे हैं आज। तो अब कल आपको हम बताएंगे 16 से 20 तक के क्वेश्चन, क्लियर, क्योंकि ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन है। तो इसलिए बच्चों ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंडिंग हो गए होंगे आई थिंक। बच्चों यदि कोई से भी प्रॉब्लम हो आपको किसी भी क्वेश्चंस में, तो आप मुझे मैसेज करके भेज दीजिएगा। जो स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ वो मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं, जो स्टूडेंट्स को मैं नहीं पढ़ाता हूँ वो मुझे फेसबुक पेज पर जाकर या यूट्यूब चैनल पर जाकर कमेंट्स में लिखकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लियर बच्चों। बट आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लियर, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों कॉन्सेप्ट के बेस पर बहुत ईजी हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सही। बट आपको मेन टाइम क्या है, आपको टाइमिंग पर ध्यान देना है कि टाइमिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पढ़ते हैं बच्चे, तैयारी भी करते हैं, बट टाइमिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर बच्चों। तो बच्चों सभी बच्चे अपना ध्यान रखिएगा और टेक केयर, बाय बाय, ओके बाय।